एक रेड साड़ी के लिए इतना धोया है ना कमेंट्स वालों को। चिंटू के साथ प्यार मोटू अब तू तो निकल यहाँ से। कि पुरानी वीडियोस जो हैं, एपिसोड जो हैं, सारे खुल दिल पर पत्थर रख के और मैं रो रो के बेहाल हो गई और खुलासे करूंगी इसके पदौड़े के। इतनी बदबू आती है, कोई डब डुब से नहा लिया करो। अब वो जो मेथी आलू खाए थे जो बगलों में फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक कर भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आज का एपिसोड कुछ स्पेशल होने वाला है। ऐसा कौन सा स्पेशल एपिसोड है? जिन लोगों ने मेरी पोस्ट रीड नहीं की वो रीड कर सकते हैं। मैंने कल रात ही को आप लोगों के साथ शेयर की थी। आज का एपिसोड होगा झूठी पदौड़ी के ऊपर। जी, झूठी पदौड़ी को ऐसी गैस बन गई कि उसके दिमाग को चढ़ गया। अब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब वो कभी छत की जो है वहां पर सैर करती है, छत की सैर करती है, इधर उधर के दिखाने की कोशिश कर रही है। बहुत कुछ वो बोलती हुई भी नजर आती है, लेकिन क्या करे, अपने जो ऑडियंस है उसको एंगेज कर नहीं रख पा रही है। ऐसा हो गया कुछ पदौड़ी के साथ, क्योंकि मोटू की जो स्क्रिप्ट इस समय हो गई फ्लॉप शो हो गया उसका, है ना। तभी तो इतनी बुरी तरीके से उसके जितने भी मतलब व्यूज आते थे बुरी तरीके से गिरे। अब ये कभी नाम नहीं लेगी कि जल्दी मैं एचपी जाऊं। एचपी जाती है तुरंत जो है गेन हो जाते हैं, कुछ भी अनसन बोलती है ऐसे करके आइज पहुंचती है ना, तो व्यूज गेन हो जाते हैं। लेकिन इतनी बुरी तरीके से औंधे मुंह गिरेगी सरकार, इसकी ये उम्मीद नहीं थी। ऐसा ही कुछ हुआ है इसके साथ। रात ही में मैं बड़ी हैरान रह गई। मैं हैरान रह गई, जिसने ऐसे पोज में थंबनेल पर दिखाया था और कुछ और ही था कि क्यों नहीं दिखाते हम एक दूसरे को एपिसोड में, क्यों नहीं लिया मैंने उसको अपने एपिसोड में। ये था उसका कुछ ऐसा वाला टाइटल जिसके बारे में उसने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि क्यों नहीं लिया, है ना। बच्चे की वजह से, चिंटू की वजह से वो उसको एपिसोड में नहीं ले पा रही थी। अच्छा जी, उसकी आवाज़ ना आ जाए या कैसे, थोड़ी बहुत आवाज़ आती है। बच्चा जहाँ पर रहेगा, कोई भी रहे, बच्चा रहे या फिर कोई और भी फैमिली मेंबर रहे, देखिए थोड़ा बहुत तो इधर उधर आता जाता जहाँ आवाज़ तो आएगी, क्योंकि घर एक है ना, उसी वजह से। लेकिन झूठी ने वो बात अपने एपिसोड में क्लियर की थी, है ना। लेकिन रात को मैंने देखा इसने ऐसे करके थंबनेल बदला। जैसे थंबनेल बदला, यूट्यूब कहता है ये ले डिम्पल तू देख ले जल्दी से, और मैंने तुरंत से फटाफट जो है पोस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दी। थंबनेल के साथ साथ इसने टाइटल भी चेंज किया। ठीक है, टाइटल ऐसा रोंदू लगाया कि लोग जो है भागकर आएंगे देखने के लिए। लेकिन नहीं, कोई ऐसे इंक्रीज नहीं हुए व्यूज ज्यादा, है ना। थोड़ा बहुत फर्क पड़ा, इतना पड़ना ही है। झूठी का एक समय ये कहना कि लोगों ने मुझे पसंद किया जिस वजह से आज मेरे लाखों फॉलोअर्स हैं। जब भी मैंने कहा लाखों फॉलोअर्स हैं, लेकिन 10वें हिस्से जितने भी व्यूज नहीं आते, क्योंकि लोगों को तुमने वो वाला कंटेंट परोसा ही नहीं। लोगों ने कंटेंट कौन सा तुम्हारा पसंद किया? कंट्रोवर्सी का। लोगों ने तुम्हारा कौन सा कंटेंट पसंद किया जिस वजह से लाखों फॉलोअर्स मिले थे? सबको पता है? नहीं पता? आज बताना चाहती हूँ मैं यहाँ पर कि इसने अंडरगारमेंट्स की ऐड करी थी। ठीक है, तो वो फिर जी लेडीज के जो फिर, अब क्या बोलूँ, लेडीज के साथ साथ लेडीज कम अंकल जी ज्यादा पहुंच गए थे, है ना। तो जी ऐसे फिर ज्यादा ही गेन हो गए थे, जिस वजह से आज भी इसका वो एपिसोड पड़ा हुआ है जिसमें थंबनेल पर इसने ऐड करी है ऐसे करके, है ना। चलिए, ये तो वो हो गई हैं इसकी वो बातें। लेकिन झूठी भाई, अब तुम गैस का इंतजाम करो, है ना। और वहां पर मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ऑयल फ्री फिर से खाना स्टार्ट किया है झूठी ने, और वहां पर खुद तो ऑयल फ्री खाती है, बताती है। अब हमें क्या पता भैया, ऑलिव ऑयल का भी रंग पानी जैसा ही होता है। ठीक है, अच्छा जी, फिर रिफाइंड का रंग भी पानी जैसा ही होता है ना जी। और दूसरी बात की बटर जो है वो घी से भी ज्यादा नुकसान करता है। लेकिन झूठी तो ये अमूल बटर चिपका चिपका के लगा के ताबड़तोड़ परोठे छक जाती है ना। लेकिन वैसे ऑयल फ्री खाना खाएंगे। अच्छा, एक और धमाकेदार न्यूज है, ऐसी न्यूज है जिससे आप लोग खुश भी हो जाओगे और दौड़कर जाकर देखने भी लगोगे। वो मैं फिर अब वीडियो में कहीं पे भी बीच में आप लोगों को सुनाऊंगी, क्यों मैं भी कम नहीं हूँ, है ना। मैं भी चाहती हूँ भी मेरे भी व्यूज जो हैं वो बढ़े, है ना।
पहले जैसे वाली बात बन जाए तो मज़ा ही आ जाए, क्योंकि मेहनत हम लोगों की व्लॉगर से ज़्यादा लगती है। पहले तो हम उनके इतने बोरियत भरे हुए एपिसोड देखते हैं और उसके बाद अपने इतने अच्छे अच्छे वाले रिएक्शन जो है वीडियोस वो बनाते हैं, जिसमें हम लोग सजेशन देते हुए भी नजर आते हैं। मेहनत हमारी ज़्यादा है, आप समझा करो, है ना, इस बात को, भावनाओं को समझो, है ना। अब जूठी जो है वहां पर अपनी काम वाली की रोटियां गिनवाती हुई भी नजर आई। काम वाली बेचारी ने एक बार भी नहीं बोला दीदी मैंने 5 रोटियां खाई हैं, मेरा पेट फट जाएगा, मैं और रोटी नहीं खा सकती हूँ, जा खाना नहीं खा सकती हूँ। जूठी कहती मैं ही बता देती हूँ, ये ना 5 रोटियां खा चुकी हैं तो अभी इनका मन नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर उसने थाली भर के चावल खा लिए। ये झूठी क्या दिखाना चाहती है, कभी उसका फेस नहीं दिखाती है। ऐसा तो मुझे लगता है कि वो स्मार्ट है, सुंदर है ना। चलिए ठीक है, सबकी अपनी अपनी ब्यूटी होती है ना। अच्छा, ये वो बात थी। अच्छा, अब झूठी के ऊपर तो हमने इतनी बातें कर लिया, पुत्तन भी नाराज है, मेरे ऊपर भी बात करो, है ना। वहां पर नन्नू कहता है मेरे ऊपर भी बात करो, मेरे ऊपर नहीं करते हो। मैं कहती हूँ तुम दोनों को मैं इकट्ठे ही तुम लोगों पर बात करती हूँ, नन्नू के ऊपर भी और पुत्तन के ऊपर भी। ले पुत्तन तू भी बना ले मूंगरे सिंगरे, और वहां पर नन्नू भी बना ले मूंगरे सिंगरे। भाई क्या इन लोगों की आपसी बातचीत चल रही है, जहाँ एक दूसरे के एपिसोड से एक दूसरे को ये लोग समझाते हुए नजर आते हैं, है ना। मेरे को कमेंट्स भी आए हैं जिसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन उसके लिए मैं एक सेकंड एपिसोड मेरा इसके बाद आएगा, वो आप लोग देखना। अच्छा जी, जो मेरा पहला एपिसोड होता है ना, जैसे ये आपको पहले मिलेगा, लेकिन 2-3 घंटे बाद नया एपिसोड रिलीज हो जाएगा, फिर आप लोग ये नहीं देखते हो, है ना। फिर इसलिए मैं पार्ट 1 लिखती हूँ, पार्ट 2 लिखती हूँ, है ना। सो प्लीज आप लोग देख ही लिया करें, है ना। चलिए, बड़ा हना हना कर लिया मैंने, अब बात कर लेती हूँ पुत्तन के ऊपर भी। पुत्तन के लिए पूछा गया है कि पुत्तन ने ये कौन सी नवरात्रि में स्टार्ट कर ली है अपनी किचन। जी, ये गुप्त नवरात्रि होती है, जो कि एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं, ज्योतिषी, उन्हीं को पता होता है, या फिर मंदिर के जो पंडित रहते हैं इन्हीं को पता होता है, या फिर जिन लोगों ने साधना करनी होती है, जहाँ कुछ ऐसे मंत्र सिद्ध करने होते हैं, ये उन लोगों को पता होता है। जहाँ फिर इसमें किसी ने कोई अच्छा कार्य करना हो, कोई परेशान हो, कुछ है, वो माता रानी के आगे प्रार्थना कर सकता है। तो ये गुप्त नवरात्रि होती है, साल में 2 बार आती है ना। जैसे शिवरात्रि हर महीने आती है ना, एक महाशिवरात्रि आती है, ये वो बात है ना। इसी नवरात्रि में इसने तीसरी बार जो है अपनी किचन स्टार्ट करी। अभी पुत्तन का भी मुझे समझ में नहीं आता, जब तुमने पहले किचन स्टार्ट करी, चाय बनाई, वहां पर तुमने बेस्ट फ्रेंड को भी पिलाई, सब चीजें करी, किचन तो तुम्हारी उसी दिन से स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन ये कल वाला क्या सीन था बताती हूँ मैं, यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से। आप लोगों ने देखा होगा चंपा ने तो जी उस दिन करी थी किचन स्टार्ट, जिस दिन राम जी का वहां पर अभिषेक हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, है ना। तो उसी दिन जो है चंपा ने अपने ही पति गुलाब सिंह से ये डिस्कशन कर लिया था कि हम ऐसा करेंगे, है ना, जब नंदे भी यहाँ पर नहीं होंगी, है ना। वो क्या कहते हैं, नंदो कुछ कहा था, है ना। चलो जो भी, मेरे को भूल गया अभी, मैं भी भुलक्कड़ कम नहीं हूँ, है ना। चलो कोई बात नहीं। तो उसी समय इसने जो है अपनी किचन जो है स्टार्ट करी थी चंपा ने। तो अब ये जो है इसके मन में आया मैं काहे पीछे रहूं, है ना, मैं एक बार फिर से ऐसा करती हूँ। तो माता रानी ने कहा चल मेरी कृपा तेरे पर है, ठीक है, तू अपना किचन स्टार्ट कर, कोई बात नहीं। तो उस चीज के लिए तो भाई ये जाकर भी आई थी, माता जी के माथा टेक कर आई थी, अपने घर परिवार के लिए सुख शांति मांग कर आई थी। लेकिन कुछ वर्डिंग जो है जब बोल जाती है ना पुत्तन तुम्हारे लिए, वही गलत है, जिसमें कि फिर तथास्तु हो जाता है। फिर तुम कहती हो कि ऐसे हो गया वैसे हो गया। अच्छा, वो भी बताऊंगी कौन सी वर्डिंग ये बोल देती है ना। तो फिर इसने कहा कि मैं भी कम नहीं हूं। वहां मम्मी जी ने बोला कि स्वास्तिक बना। मम्मी जी को तो खुद नहीं पता था। अब ये जो चंपा है, चंपा को तो उसकी दादी और उसकी माँ ने समझाया था, भैया पुराना ही चूल्हा है तुम्हारा, चल कोई बात नहीं, लेकिन पहले स्वास्तिक बना ला। और कुछ यूट्यूब पर इन लोगों ने वो देख भी ली थी, और चंपा ने तो एक्यूरेट बिल्कुल कॉपी करा था वेजी पाजी की भी तो शादी हुई ना 7 दिसंबर को, है ना। तो उन्होंने जब किचन स्टार्ट करी थी तब इन लोगों ने जो है उन्हीं को सब फॉलो करा था। अभी जो है चंपा और ये गुलाब गायब है, क्या ये वेजी पाजी को फॉलो करते हुए कश्मीर तो नहीं पहुंच गए? हाँ हो सकता है, पता नहीं कोई, लेकिन मैं तो फिलहाल पुत्तन पर बात कर रही हूँ। तो चलिए, पुत्तन ने बहुत अच्छे तरीके से पूजा करी फिर से एक बार। तो माता रानी की कृपा सब पर भाई बनी रहे, हम लोग तो यही चाहते हैं सब खुश रहे। लेकिन पुत्तन ने जो कहा ना
कि भगवान जी आप चाहे मेरी ज़िंदगी में जो है ऐसे खुशियों के बारे में उसने बोला, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहती हूँ। पता नहीं सरस्वती माता कब आती हैं जुबान पर, फिर वो तथास्तु कह देती हैं, है ना। तो उतना ही बोलो जितना सही हो, जो तुम्हें अपनी लाइफ में चाहिए वो ही बोलो, है ना। भगवान जी का हमेशा साथ मांगो और उनसे यही कहो कि परमात्मा हमसे भूल चुक में भी कोई गलती ना हो, आप हमसे वही करवाइए जो हम लोगों के लिए और दूसरों के लिए अच्छा हो। ठीक है, वैसे पुतन तुम इतनी अच्छी हो भी नहीं, है ना, चलो छोड़ो। लेकिन अभी वो प्यारी सी खिलखिलाहट जो है चिंटू की आ रही, वो भी अच्छी लग रही है सुनने में। वहां पर पुतन ने कहा कि माता श्री आप जाइए और ये मूंगरे सिंगरे जो भी तोड़ने हैं तोड़ लाइए। माता जी भी कहती मैं तो अब हड्रामी हो गई हूँ, मैं तो रिटायर हुई हूँ, पक्के तौर पर रिटायर हुई हूँ, मैं तो अब देखूंगी अच्छे अच्छे सारे वीडियो। और जिनका एपिसोड उस समय वो माता जी देख रही थी, रील देख रही होंगी इंस्टा पर उनकी, है ना। चलो मैं बताती हूँ किन की वो देख रही थी। वो है पुलवाशा कुकिंग ऑफिशियल, आप सर्च करिएगा जो लोग इंस्टा पर हैं। वो जो लेडी हैं हमारी उम्र की ही है वो, लेकिन उनकी जो दिल की आवाज़ है, जो उनकी दिल की आवाज़ जुबान पर आती है, लेकिन वो उनकी जो दिल की आवाज़ है ना, सब औरतों की आवाज़ है, आप ये समझिए। ठीक है तो वो पाकिस्तानी, लेकिन वो भी पंजाबी हैं, पाकिस्तान के पंजाब से हैं। लेकिन उनकी वो जो बातें हैं वो अपनी जो हमसाया अपनी बहनें हैं, उनके पापा जी हैं, है ना, वो जो बातें करती है ना, वो दिल की वो गहराइयों में, मतलब मैं बता ही नहीं सकती, मैं बयान नहीं कर सकती। मैं उनकी बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ। उनके लिए इनकी माता जी के शब्द थे कि भाई ये जो औरत है ये ऐसे करके वो कुछ कह रही थी, है ना, भाई सही तरीके से नहीं वो कह रही थी, मुझे ऐसा लगा शायद उनके पास वो शब्द नहीं थे। लेकिन हम लोग तो अब क्या ही बोलें कि हम लोग वाकई में दिल के बहुत ही साफ हैं, जो हमारे दिल में है वही हमारे जुबान पर है। हम सब लोग जो हैं मतलब मैं सब लोगों के लिए तो यही कहती हूँ कि सब लोग खुश रहें, आबाद रहें। तो फिर भी एक बार पुलवाशा जी के अंदाज में कहना चाहती हूँ, भैनों अपने लिए भी कुछ सोच लिया करो, अपने लिए भी कोई टाइम कढ़ लिया करो, है ना। चंद्रियो हमेशा अपने ही आदमियों का सोच रही रनिया देख दिया रनिया, ठीक है। लेकिन वो उर्दू में बोलती ना थोड़ी ज़्यादा प्यारी लगती है ना। अपने भी कोई सोने सोने सूट पाया करो, अपने भी कोई वल शल दिखाया करो, अपने भी कोई वाल वूल सवारिया करो, कदे अपने लिए भी टाइम कढ़िया करो। साडे जेड़े चेहरे ते एक मुस्कुराहट है, हाय वो की दसीए, वो तुहाडे सारिਆਂ ਲਈ है ना। सिर्फ एक फेक स्माइल है, लेकिन दिल दे छाले वो असी दिल ते ही एक मतलब सूट जो उन्होंने पहना हुआ है। मैं भी आप लोगों को जो है पंजाबी ना समझ आए तो मैं बताना चाहती हूँ, उन्होंने सूट पहना, तो उस ड्रेस को लेकर वो कह रही थी ये जो लिबास मैंने पहन रखा है, तो ये जो लिबास है ये एक मतलब ऊपरी एक खोल है जो आप हम लोगों ने पहन रखा है, फेस पे एक स्माइल और ये सुंदर सा एक लिबास, लेकिन ये जो दिल के छाले हैं, जो दिल का दर्द है ना, वो हमारे दिलों में ही है, लेकिन फेस पर हमेशा एक स्माइल है। ये हर औरत की दास्तान है, मैं आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ बताना चाहती हूँ, है ना। लेकिन वही है ना, कुछ औरतें जो हैं यहाँ पर बता देती हैं, कह देती हैं, जैसा कि पुत्तन ने भी कम नहीं की है। सारी बातें जो पर्सनली हाँ बिल्कुल होती हैं, हस्बैंड वाइफ के आपसी बातें जो होती हैं वो भी यहाँ पर बता दी थी। और बिल्कुल कैमरा के आगे बैठकर, है ना, ऐसे मटक मटक के प्रॉपर एक्टिंग उतार के वो सारी चीज़ें कही थी जो कि अच्छी नहीं थी, है ना। ये तो पुत्तन पर हो गई। अब नन्नू के ऊपर करते हैं बात। नन्नू जो है आज काफ़ी खुश नज़र आया। अभी लेटेस्ट उसका एपिसोड जो आया उसको देखकर ही मैं बता रही हूँ। जैसे ही आप पुत्तन का एपिसोड देखते हो ना, सबसे ऊपर वहाँ पर आप लोगों को रेकमेंड होता है नन्नू का, उसके बाद झूठी का। आप ये समझ लीजिए झूठी इतने तीसरे पायदान पे आ गई है। अब जैसे गुलाब सिंह का आएगा तो ये चौथे पायदान पर गिर जाएगी, ठीक है। अब ये बात है कि नन्नू ने कहा भी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा होगा, तो वैसे ही पुत्तन भी कहती नजर आती है कि लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है ना। अब अच्छा होने वाला है या जैसे भी है,
तो वो तो आने वाले टाइम में पता लगेगा। लेकिन वाकई में आज नन्नू के फेस पर जो खुशी थी अपने ही भांजे से मिलकर, तो मुझे लगता है उससे कहीं ज़्यादा खुशी होती होगी अपने ही दिल के टुकड़े से मिलकर, यानी कि चिंटू से मिलकर। वो प्रोसेस में जो भी है इनके चल रहा, तो वो आने वाले समय में पता लग ही जाएगा। लेकिन हम लोग तो एक बार फिर से कहते हैं कि ये दोनों लोग एक हो जाएं। अब वही बात है ना, कमेंट सेक्शन में यही आता है कि एक बार फिर से ये क्यों कहती हुई नजर आती है पुत्तन कि तू एक बारी फिर सोच ले, है ना। वो गाना कुछ इस तरीके से था, वो गाना जी इस तरीके से था, तेनू जुदा होने दी जल्दी है, मेरे सीने विच अग बलदी है, दिमाग वाले राह छड़ के तू दिल तो एक बारी फिर सोच ले। ये ना आप सर्च कर लेना, जिस गायक ने भी ये गाया है ना बहुत अच्छे तरीके से गाया है और इतने मतलब अच्छे ढंग से पेश किया है कि ये रूह तक उतर जाता है गाना, उसकी आवाज़। ठीक है जी, ये आप सर्च कर लेना, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा और फिर आप लोग सोचोगे कि क्या वाकई में ये पुत्तन की फीलिंग है। ठीक है, जहाँ वो बता नहीं पा रही है इस समय, लेकिन पुत्तन का जो है उसका मूड इतनी जल्दी जल्दी स्विंग करते हैं, मैं कहती हूँ क्या ही बताऊँ, है ना। तो बस वही बात है कि पुत्तन को जो है इस समय एक अच्छे काउंसलर की, एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। तो हो सकता है इनका घर एक बार फिर से बस जाए और ये फिर से एक हो जाए, है ना। अच्छा जी, अब आप लोग सोचोगे कि डिम्पल दी आपने ये नहीं बताया कि कौन सी बात थी उस पदौड़ी की कि जो आपने सस्पेंस रखा हुआ है। चलिए वो सस्पेंस खोलती हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं चंपा के ऊपर भी बात कर लेती हूँ। मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि एक कमेंट आया है मेरे पास जिसमें उन्होंने लिखा है कि चंपा बहुत समझदार है। चंपा नो डाउट समझदार है, चुस्त है, चालाक है और होना भी चाहिए अपने भले के लिए, अपने अच्छे के लिए। पहले तो उसने सारी सर्च करी है इस फैमिली के ऊपर, आप ये समझिए, उसके बाद ही उसने कदम रखा है इनके घर पर। ठीक है, अब वो बातें ऐसे तो नहीं करने देगी, जैसे वो सब चीज़ें नहीं होने देगी, तभी तो आने से पहले ही पोर्शन एक तैयार हो गया, फर्स्ट फ्लोर बन गया जहाँ पर पुत्तन चली गई। अब वो दिखा रही है कि पुत्तन को कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो वो सारा ऊपर से ही दिखावा है, आप ये चीज़ें समझें अच्छे से। लेकिन उनको तो जी कपल व्लॉग ही बनाने हैं एक्चुअली में, और नीचे ग्राउंड फ्लोर पर ही रहना है उनको, और अपनी लाइफ जो है उनको एंजॉय करनी है। ये चीज़ें उसने पहले से ही डिस्कस कर ली थी, समझदार तो है ही है, नो डाउट। और वहाँ पर पुत्तन को भेजकर पटना आप लोगों ने देखा ही है, पुत्तन ही तो गई थी ना वहाँ पर। झूठी ने कहा कि तू चल पड़, हो सकता है उसने ये चीज़ें बोली हो, है ना। झूठी ने तो कहा है सामने से कि, झूठी ने नहीं पुत्तन ने, कि इसने मुझे बोला था दीदू ने कि तू चल पड़ चल पड़, चलती क्यों नहीं है, चलती क्यों नहीं है ना। तो थोड़े से डिब्बे डुब्बे भी मेरे भरवा दिए, और फिर उसके बाद मैंने तो भरवाने हैं। तो वो कहती हाँ ठीक है मैं चल पड़ती हूँ, लेकिन मैं इजाज़त ले लूँ जो घर का नया मेंबर आया उससे। बात वही है, ये हमेशा ही पुत्तन दूसरों के अंडर में ही काम करेगी, है ना। तो इसने फिर इजाज़त ली अपनी भाभी से, तो भाभी ने कहा जी बिल्कुल आप जाइए। उसने पोलाइटली प्यार से भेजा कि हाँ दीदी आप बहुत थक गए हो, साल भर से तो आप ये काम करवाते रहे कंस्ट्रक्शन का, उसके बाद शादी का भी आपने बीमारी की हालत में ही सारा संभाला है, अब आप जाइए, थोड़ा एंजॉय करिए, रेस्ट करिए, रिलैक्स फील करिए, है ना। तो पुत्तन जो है वो चली गई। बीच की बात यही थी कि चंपा यही चाहती थी कि मेरे को तो शादी करके आना था इस घर में, या फिर कोई भी बहू जाती है किसी घर में तो उस फैमिली मेंबर में तो यही होता है ना, नंदे तो अपने अपने घरों की हो गई, तो सास ससुर हो गए, देवर हो गए, जहाँ फिर देवर नहीं है तो भाई सास है, जहाँ पे तो ससुर भी नहीं है ना। तो जहाँ पर तो सास है और फिर साथ में पति है। मुझे तो भाई इनके साथ ही अपनी मेन जो अपनी कहते हैं ना एडजस्टमेंट करनी है, तो मुझे इन्हीं के साथ करनी है, अपनी बॉन्डिंग बनानी है तो इन्हीं के साथ बनानी है ना। तो बना ली ना उसने इनको भेजकर। तो अब जो है माता श्री पुलवाशा को देखें, माता श्री अगर वाकई में पुलवाशा को देखती हैं तो वो चीज़ें भी उसकी नोट करें कि पुलवाशा ने कैसे अपने बहनों के घर बसाए हैं। ठीक है, अपनी बहनों को चैनल भी ओपन करवा के दी है पुलवाशा ने। पुलवाशा कैसे अपने फादर इन लॉ का ध्यान रखती है लंदन से आकर, पुलवाशा कैसे अपनी पीछे से फैमिली को भी संभालती है, पुलवाशा कैसे अपने इन लॉज को भी देखती है, पुलवाशा जैसा कोई नहीं। ठीक है, ये कह सकती हूँ मैं उनके लिए। ठीक है, ये वो बातें हैं।
तो अब आगे वाली बातें जो है वो सेकंड पार्ट में करूंगी, लेकिन जूठी पदौड़ी की थोड़ी सी बात यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि जूठी ने एक बार फिर से पब्लिक कर दिए हैं अपने सारे एपिसोड। जी हाँ, आप लोग जाकर देख भी सकते हो। जूठी इस समय जो इतना पोलाइटली प्यार से आपको बोलती है ना, वहां सिर्फ उसने एक रेड साड़ी के लिए इतना धोया है ना, कमेंट्स वालों को इतना धोया है ना, बेहतरीन। ठीक है, अच्छा जी, वैसे मैं हैरान हूँ लोग कमेंट क्यों करते हैं ऐसे भी सिंपल से उस पे भी, है ना, रील पर। अच्छा जी, अब जूठी आपको चिंटू के साथ प्यार लाड़ जताती हुई भी नजर आएगी उन सब में, और आपको हक भी मांगती हुई नजर आएगी उन एपिसोड्स में कि एक माँ को जो है हक चाहिए, कि एक बच्चे को हक चाहिए। ऐसा ही कुछ टाइटल वाइटल है भाई, इसके टाइटल ऐसे ही होते हैं, कुछ ज़्यादा मुझे याद वाद नहीं रहते, मुझे तो बस यही याद रहती है। और फिर मुझे हंसी उसी बहुत ज़्यादा आती है जब ये ऐसे ऐसे काम कर जाती है। कल और नहीं तो बसों को ही देख रही थी कि देखो जी HPC आ गई यहाँ तक, बस देखो जी अब पति का होगा इंतजार। ये कैसी बातें करने लग गई, फिर गाड़ी आई बच्चों के जैसे उछलने लग गई कि मेरे पति देव आ गए, पति देव आ गए। मतलब पति देव 4 लोगों के साथ बैठकर, मतलब कुलीग्स में बैठकर स्क्रिप्ट रेडी करते हैं। मोटू अब तू तो निकल यहाँ से, तेरी स्क्रिप्ट जो है वो फ्लॉप हो गई है ना। अब झूठी कोई तिकड़म लड़ानी पड़ेगी जिस वजह से उसके व्यूज जो हैं वो गेन हो। अब आप लोग जो हैं, आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं है इसके वो सारे एपिसोड। आप लोग जो हैं इसके वहां पर जाएं, ठीक है, इसकी डीपी को टच करें, वहां पर होम आ जाएगा। जैसे ही आप होम पर पहुंचोगे, इसके पुरानी वीडियोस जो हैं, एपिसोड जो हैं, सारे खुल जाएंगे, आप लोगों के सामने आ जाएंगे। आप लोग समझ ही जाओगे कि अरे ये तो कह रही थी मैंने डिलीट कर दी है सारी एपिसोड्स, है ना, दिल पर पत्थर रख के, और इतने सारे एपिसोड मैंने डिलीट कर दिए जिस वजह से मेरा चैनल जो है वो डाउन चला गया। अच्छा जी, मैंने जो इतने एपिसोड डिलीट किए थे जिस वजह से मेरी इतनी मेहनत खराब हो गई, आप समझ सकते हो। मैं सारी रात नहीं सोई, मुझे इतना रोना आया और मैं रो रो के बेहाल हो गई, और मैंने तकिया गीला कर दिया रो रो के, ये मेरा सारा तकिया गीला हो गया। ऐसा झूठी बोलती हुई नजर आई थी। अगर आपने सारे अनलिस्ट किए हुए थे एपिसोड, आप लोगों को पता है लोगों के पास लिंक नहीं होते हैं, अनलिस्ट किए हुए थे, वो सारे के सारे पब्लिक हो गए हैं। ठीक है जी, ये वो बात थी, ये था झूठी का खुलासा। अभी आगे मैं और खुलासे करूंगी इसके पदौड़े के, इतनी बदबू आती है। और ये पुत्तन के भी करूंगी, पुत्तन भी कम नहीं है, इतना डियो लगाया, परफ्यूम लगाया, ये मतलब मुझे पता है यहाँ लगाओगे, थोड़ा यहाँ लगा लो, थोड़ा यहाँ लगा लो, रिस्ट यहाँ पे लगा लो, थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लो। ठीक है, मुझे ये नहीं पता था आप नीचे तक जितना मतलब आपकी लेंथ है सूट की सारा करोगे। नहा लिया करो बहनों, नहा लिया करो, कोई डब डुब से नहा लिया करो। ठीक है, मल मल के नहा लिया करो, शावर ना लिया करो, बाल्टी मग्गे से नहा लिया करो। ठीक है, अब वो जो मेथी आलू खाए थे, जो बगलों में इतनी स्मेल तुम्हारे भर गई, अब परफ्यूम के साथ वो मिक्स होके पता नहीं किस किस के दिमाग को चक्कर देंगी वो। यही इनके ऊपर बात थी। ठीक है, कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन भर दीजिए, बड़ा मजा आता मुझे आप लोगों से बातें करके, आप लोगों के कमेंट्स रीड करके। जल्दी मैं सेकंड वीडियो लेकर आ रही हूँ, वो भी देखना बिल्कुल ना भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।